अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, के साथ आप लोग उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैचलर में आप क्या रखें कि आप एमएससी इन पब्लिक न्यूट्रिशन में एडमिशन ले सकें। तो बैचलर में आपको मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है और आपको वीडियो भी तो मिलती है। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। बैचलर में आपके पास क्या हो कि आप एमएससी इन पब्लिक न्यूट्रिशन को आगे लेके जा सकें। बैचलर में आपके पास अगर जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी का बैचलर हो, होम्योपैथी हो, अल्टरनेटिव मेडिसिन हो, ईस्टर्न मेडिसिन में आपने डिग्री की हुई हो, या बीएससी किया हुआ हो होमिक इकोनॉमिक्स में, या बीएस किया हुआ हो न्यूट्रिशन में, या बीएससी किया हुआ हो न्यूट्रिशन में, उसके अलावा बीएस किया हुआ हो मेडिकल साइंस में, बीएस किया हुआ हो बायोटेक्नोलॉजी में, बीएस किया हुआ हो एग्रीकल्चर में, उसके अंदर आपने स्पेशलाइजेशन उठाई हुई हो न्यूट्रिशन की और फूड टेक्नोलॉजी की। उसके अलावा आपने बीएस किया हुआ हो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, या बीएससी किया हुआ हो फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। मतलब बीएससी में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी में भी ये मौजूद होते हैं 2 साल में, और 4 साल का बीएस में इसमें भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर आपने बीएससी किया हुआ हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और बीएस किया हुआ हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और बीएससी किया हुआ हो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, और बीएस किया हुआ हो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, या आपने बीएससी किया हुआ हो बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर आपने केमिस्ट्री और जूलॉजी को उठाया हुआ हो, ठीक हो गया। अब एमएससी पब्लिक न्यूट्रिशन जल्दी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो एचईसी की न्यू पॉलिसी आपको पता होगा आई हुई है, काफ़ी अरसे से जो है इस पर अमल दरामद होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो हुई नहीं है। अभी एचईसी ने ग्रेस पीरियड दिया है कुछ महीनों का, और उन्होंने कहा है कि हम उसके बाद मास्टर्स को ख़त्म कर देंगे। मास्टर्स को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो इसलिए आपको जो है वो एमएससी पब्लिक न्यूट्रिशन जल्दी कर लेना चाहिए। हो सकता है ये ख़त्म हो जाए एमएस मास्टर्स, हो सकता है ना हो, कुछ पता नहीं है, ठीक हो गया। तो एमएससी पब्लिक न्यूट्रिशन जब आप कर लेंगे तो आप एमफिल जो है वो कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड में भी एडमिशन ले सकते हैं। और एमएससी पब्लिक न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि आप न्यूट्रिशन और फूड से रिलेटेड पर जो है वो काम कर सकते हैं और जॉब्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा अब सीन ये है कि अगर आपका एमएससी ख़त्म हो गया या मास्टर्स ख़त्म हो गया, तो अब आप क्या करेंगे। अगर आपने इन डिग्रीज़ के अंदर बैचलर किया हुआ हो, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, यानी कि इन डिग्री में आपने बैचलर किया हुआ हो, आप एमएससी में एडमिशन ले लें, लेकिन जब मास्टर्स ख़त्म हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमारे पास मास्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पास डिग्रियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो डिग्रीज़ जो है वो बीएस पब्लिक न्यूट्रिशन की होगी, बीएस पब्लिक न्यूट्रिशन की। और आपने अगर सपोज़ करें फॉर एग्जांपल आपने बीएससी किया हुआ है होमिक इकोनॉमिक्स में, और आप पब्लिक पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, तो अब आप जो है वो बीएस इन पब्लिक न्यूट्रिशन में एडमिशन लेंगे 5th सेमेस्टर से, क्योंकि आपने 2 साल का बीएससी किया हुआ है, ठीक है, और जो कि 4 सेमेस्टर के मुताबिक बन जाता है। उसके बाद आपने बीएस पब्लिक न्यूट्रिशन के 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना होगा। फिर 5th 6th 7th 8th आप करेंगे तो आपकी जो है वो मास्टर की डिग्री हो जाएगी, और आपका बेसिकली बीएस में हो जाएगा, ये तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लें, ठीक है। उसके अलावा और ये भी है कि जो आपके पास डिग्रीज़ हैं, अब तो बीएससी में भी डिग्रीज़ मौजूद नहीं है, अब तो एडीपी के अंदर मौजूद हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो एडीपी के अंदर आपके पास होंगी डिग्रियाँ, मतलब अगर आपके पास जो है वो एमएससी ख़त्म हो जाता है और आप बीएस के पब्लिक न्यूट्रिशन के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो इसके पीछे आपके पास एडीपी अगर होमिक इकोनॉमिक्स में मौजूद होगी, जो कि बीएससी में थी, तो अब होम इकोनॉमिक्स में एडीपी अगर मौजूद होगी तो वही इसके 4 सेमेस्टर होंगे, और वो ये एडीपी होम इकोनॉमिक्स के 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। उसके बाद बीएस में आप 5th सेमेस्टर में पब्लिक न्यूट्रिशन में एडमिशन ले लीजिएगा, अगर आपके पास एमएससी जब ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अब ये भी है कि मतलब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने बीएस बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया हुआ हो, अगर बीएस बायोटेक्नोलॉजी में जो हो मैंने एडमिशन किया है, वही बात होगी। तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने किया और अब आप एमएससी करना चाहते हैं, तो अब आपका एमएससी ख़त्म हो चुका है सपोज़ करें, तो अब आप क्या करेंगे। तो अब आपने जो है वो बीएस पब्लिक न्यूट्रिशन में ही एडमिशन लेना होगा, लेकिन अब यहाँ पे सीन ये होगा कि आप बैचलर से बैचलर जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे सीन बेसिकली एडीपी से आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, या बीएससी से आप नहीं जा रहे हैं, आप बीएस डिग्री से बीएस डिग्री में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफ़र वाली जो है वो चीज़ अप्लाई होगी, ठीक हो गया। तो लेकिन अगर किसी ने जो है अभी तक ये बैचलर्स किए हुए हैं और अभी मास्टर्स का जो है वो ग्रेस पीरियड मौजूद भी है, तो आप
MSc पब्लिक न्यूट्रिशन में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्रीज़ मौजूद हैं। ठीक हो गया। वरना अगर MS मास्टर्स ख़त्म हो जाता है और आपके पास फिर भी ये डिग्रीज़ होती हैं तो आप BS पब्लिक न्यूट्रिशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।